ये कागज है, ये कागज है, ये कागज है, तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। गरीब कहां से लड़ेगा? कहां से गरीब लड़ेगा? कहां से गरीब लड़ेगा? कितना पेपर है, सब के सब चोर बैठे हैं। दूसरी बार आमरण अनशन। बगल में गांधी जी की मूर्ति है और मूर्ति के बगल में ठीक फूल रखा गया है और शायद ये गरीब होंगे ऐसे फूल को रखे हैं। गांधी जी को ऐसा फूल नहीं चढ़ता है और इनके पास कुछ है ही नहीं है तो शायद कुछ भी रख के और गांधी जी को अपना मानती है इसलिए फूल रखी है। और दूसरी बार ये बैठी है आमरण अनशन। इधर दिखा दीजिए और आप पास आ जाइए। जलसाज फरेबों के खिलाफ चांदनी देवी का धरना सत्याग्रह बन चुका है। सोचिए, एक सत्याग्रह दिल्ली के जंतर मंतर पे चला, अब सत्याग्रह गांव तक पहुंच गया है। क्यों पहुंचा है, क्या वजह है? और पीछे देख सकते हैं चांदनी देवी के द्वारा मैं बच्चों के साथ 24/7/2026 से अनिश्चित काल के लिए धरना पे बैठी हैं। कालीन धरना पे 28/7/2026 से आमरण अनशन भूख हड़ताल हो जाएगा। हर आदमी आज जीना चाहता है मगर इस उत्तर प्रदेश में आमरण अनशन के हिसाब से क्यों चलता है, क्या वजह है? स्थान खानगी वरवा टोला ब्रह्म स्थान पर मेरी मांगे हैं, जो मुख्य मांगे हैं, फरेब धोखाधड़ी छल कपट कर प्रार्थी के पति से मनोज यादव पुत्र सुखदेव यादव व वीरेंद्र यादव पुत्र राधा यादव व हीरालाल यादव पुत्र शंकर यादव अपने पत्नियों के साथ नाम से बैनामा करवाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के जमीन वापस कराने हेतु पीछे देख सकते हैं ये धरना पे बैठी हैं। क्यों बैठी हैं? आपने सुना, बार बार हर आदमी उत्तर प्रदेश में आमरण अनशन और भूख हड़ताल पे क्यों बैठ जाता है। कुछ लोग तो गांव के लिए, कभी पानी के लिए बैठते हैं, तो कभी बिजली के लिए बैठते हैं, तो कभी सड़क के लिए बैठते हैं, मगर ये बैठी हैं, इनकी जो जमीन है 16 कट्ठा, कहा जाए तो छल और कपट, और इनके शायद कहा जाए तो पति उस लायक नहीं है और दिमाग से सही नहीं है, उनको खिला पिलाकर लिखवाया गया। हम इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ कह रही हैं। क्या नाम पड़ता है आपका? चांदनी देवी। ये दूसरी बार है आप अनशन पे बैठी हैं? हाँ, दूसरी बार है। क्या है, किस तरह की मांगे हैं, क्या कुछ कह रही हैं? जी, कितनी जमीन है आपकी? 16 कट्ठा। 16 कट्ठा। हाँ। कौन लिखवाया है? मनोज यादव, वीरेंद्र यादव, हरिलाल यादव। कैसे लिखवा ली? ये सब दारू पिलाकर सब धोखे से लिखवाए हैं। आप कहाँ थी? हम घर ही पे थे, हमको पता नहीं था। उस दिन भर घूमते हैं, दारू पीते हैं, उनका दिमाग सही नहीं रहता है। हाँ। कितना जमीन अभी बचा है? एक भी जमीन नहीं बचा है। मकान भी था, वो भी लिखवा लिए हैं। क्या बात कर रही हैं? मकान भी लिखवा लिए हैं। कहाँ रहिएगा? हमारे पास रहने के कोई जगह नहीं है, कहीं जगह नहीं है। अब एक ही रास्ता है बस, अब हम अपना जान दे देंगे। कुछ कहीं जगह नहीं है हमारे रहने का। अब 2 बच्चों के साथ अब हम नहीं रहेंगे। कहाँ कहाँ दौड़ी हैं? सबके पास गए हैं, डीएम, एसडीएम, योगी के पास भी गए हैं। आपका पहला जगह होता है तहसील। हाँ, तहसील पे पहुंची हैं? थाने पे कितने बार तहसील पे गई हैं? 3-4 बार। 3-4 किराया लगता है या फ्री बस के द्वारा जाती हैं? किराया से, हम लोग से मांग के, चंदा मांग के हम गए हैं, लोगों से मांग के। जाती थी तो आप किससे मिलती थी, क्या कहती थी? जी, एसडीएम के पास गई, वो 3-4 बार गई, वो बात नहीं सुनती है। बात नहीं सुनेंगी, वो चली गई कप्तान में। हाँ। और बताइए क्या कहती थी? बोलती थी कोर्ट जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ से कुछ नहीं होगा, बस यही सब बोलती। अभी जमीनें जो है कितना बचा है? एक भी जमीन नहीं बचा। 1 इंच जो होता है वो जमीन नहीं है, खड़ा होने का भी जमीन। आज से आप भी सावधान हो जाइएगा। किसी सरकारी आदमी का अगर आप भी फर्जी तरीके से जमीन लिखवाते हैं तो कभी नहीं लिखवा पाइएगा। अगर किसी गरीब आदमी का चाहते हैं जमीन लिखवाना तो आपका तुरंत लिखा जाएगा। अगर तहसील में पहुंचिएगा, रजिस्ट्रार साहब बैठे होंगे तो उनको कुछ घूस दीजिएगा तो जमीन लिखा जाएगा। और जब सबका जमीन लिखा जाएगा, टोटल लिखा जाएगा, अगर बात आ जाएगी लड़ाई की तो आपको कोर्ट में भेजा जाएगा। अब कोर्ट इसलिए बनाया गया 20 साल उसमें लड़ो और फिर से
कहीं ना कहीं मर जाओ। अभी आप डीएम के पास गई थी, हाँ डीएम के पास 2 बार क्या गए कहे थे। थे सर? वो बोले जे तहसीलदार आई थी, लेखपाल को जांच किए जाए, जांच किए, लेखपाल भी जांच नहीं किए। सब के सब चोर बैठे हैं, सब के सब चोर बैठे हैं। सोचिए डीएम कहता है कि जाकर जांच करो, मगर वो भी नहीं आते। चोर है ना, चोर है कि नहीं? मैं आज कैमरा कह रहा हूं, वह चोर इसलिए है कि जब डीएम कहता है, इस जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होता है, कहता है कि जाके जांच करो, जांच करने आया? नहीं कोई जांच नहीं। चोर है कि नहीं है? मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, कोई पत्रकार नहीं कहेगा। मैं ऑन कैमरा इसलिए कह रहा हूं, डीएम ने कहा कि जाके जांच करो, और जब वो नहीं आया तो चोर है, अगर आया होता तो चोर नहीं है। तब क्या आप उसके बाद से कहाँ गई थी? उसके पास मुख्यमंत्री के पास जी कैसे गए थे, वहाँ पे गोरखपुर गए थे। वो भी बोले जे इस पे कार्रवाई करे, खोजबीन ये करे। क्या है? ये सब कागज हैं सब। क्या जांच निकालो गई भाई, थी। निकालो। अरे लाइए, इधर लाइए। ये कागज है, ये कागज है, ये कागज है। तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। गरीब कहाँ से लड़ेगा? कहाँ से गरीब लड़ेगा? कहाँ से गरीब लड़ेगा? कितना पेपर है? सब के सब चोर बैठे हैं। सोचिए, को आप बेच क्यों रही है? क्या ये पूछने का हक नहीं है? क्या ये सरकार के अधिकारी नहीं पूछ सकते कि आप अपनी जमीन क्यों बेच रहे हैं? कौन पूछेगा? अगर सरकार की जमीन एक बित्ता हो तो बुलडोजर चला के उसे खाली कर दिया जाता है, और ये अपनी जमीन के लिए कई सालों से लड़ रही हैं, कई महीनों से लड़ रही हैं। इतनी पेपर इकट्ठा हो गया, इतनी रजिस्ट्री है, ये डाक है। पैसा लगा कि नहीं? लगा है, पैसा लगा कि नहीं? लगा। ये रसीद है, सरकारी रसीद है। कौन जवाब देगा? जवाब है कोई देगा? कोई है सरकारी कर्मचारी देगा? इनको न्याय मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। हमारा भारत देश आजाद हुआ, मगर स्वतंत्र लोग नहीं हुए। आज भी लोग पत्थर पे जल चढ़ाते हैं और इंसान को भूखे मार जाते हैं। जैसे ये बैठी हैं, इन 4 दिन के बाद से ये आमरण अनशन, भूख हड़ताल पे बैठेंगी, मगर इनकी मांगे हैं कि इनकी जमीन इनकी वापस मिले 2 बच्चों के साथ। अगर ये जमीन आपको वापस नहीं मिल रही है, हम अपनी जान दे देंगे। अब इससे बड़ा देश में क्या चाहिए? एक तो है देश में बैठा बॉर्डर पे देश का जवान, मैं उसे सैल्यूट करता हूं, और देश का किसान को मैं सैल्यूट करता हूं। बाकी सब के सब वही हैं, मैं किसी को सैल्यूट नहीं करता हूं। शायद वो सही रहते, राजस्व विभाग सही रहता तो आज इनको शायद यहाँ बैठना नहीं पड़ता। गांव के गरीब हैं, ये तहसील तक नहीं जा सकती है आमरण अनशन करने, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं हम लोग के पास। क्या यार, किससे कहूं, किससे दर्द सुनाऊं? सब के सब चोर बैठे हैं। मुझको किसी से डर नहीं लगा है। अगर चोर नहीं होते तो इनकी जमीन आज कोई लिखवाता नहीं। ये भूख हड़ताल पे नहीं बैठती। देश के सैनिक जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, और देश के किसानों को मैं सैल्यूट करता हूं, बाकी किसी को नहीं। सब के सब वही हैं। अगर चोर नहीं होते तो आके एक बार इनसे जरूर पूछते कि आपकी जमीन कौन है और फर्जी कैसे लिखाया। अभी आश्वासन इसके पहले कब बैठी थी धरने पे? 6 तारीख को। कौन महीने बताओ, इन्हें बता दिए। जून में। कितने दिन का आश्वासन मिला था? 10 दिन का। कितना दिन हो गया? 1.5 महीना। 1.5 महीना हो गया। शायद अधिकारियों को देखना होगा, इसलिए वो पढ़े लिखे कम है, छोटे ज्यादा हैं, इसलिए 10 दिन 1.5 महीने में गिनते हैं। अगर शायद हमारा भारत का इतिहास उठा के देखा जाए तो हर इंसान 200, 300, 400 लगातार लड़ता रहता है, मगर कभी न्याय नहीं मिलने वाला है। तारीख पर तारीख पर तारीख पर तारीख पर तारीख लड़ता रहता, मगर कभी न्याय नहीं मिलता है। मगर हम चाहेंगे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस बहन को न्याय मिले, क्योंकि हर आदमी आज जमीन का ही मारा है। तहसील से लेके दफ्तर तक, कोर्ट से लेके खलियान तक, और कोई मारा है तो वो गांव का गरीब। हम चाहेंगे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस गरीब परिवार को न्याय मिले और उनके ऊपर, भूमाफियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जय हिंद।